दोस्तों, मानसून की विदाई के बाद अब मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक के लिए देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और एक नया चक्रवाती तूफान भी एक्टिव हुआ है, जिसके चलते मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में 4 दिन कई जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय हुआ है। यही वजह है कि 23, 24, 25, 26 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान का असर रहेगा। कई राज्यों में बिजली गिरने की और मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। वैसे तो अभी आपको पता होगा दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश का प्रकोप ज्यादा देखने को मिल रहा है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक वगैरह में। लेकिन अब तो मौसम विभाग ने उत्तर भारत और मध्य भारत के भी कुछ राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। अभी सबसे ज्यादा हालात खराब तो तमिलनाडु में चल रहे हैं, देख सकते हैं आप। चेन्नई की सड़कों और एयरपोर्ट के रनवे पर भी पानी भर गया, बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। येलो अलर्ट जारी किया गया कई राज्यों में, कई जिलों में। तमिलनाडु में तो भारी बारिश के चलते आज 5 जिलों में स्कूल भी बंद रखे गए। चेन्नई के मरीना बीच पर तूफान आने का भी खतरा है। इस बीच मौसम विभाग ने केरल, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी यहाँ पर भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तमिलनाडु समेत साउथ के राज्यों में यानी दक्षिण भारत में अधिकांश राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वैसे भी देश के दक्षिणी राज्यों में बीते 2 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है। तमिलनाडु में तो आज भी भारी बारिश की चेतावनी रही। राज्य के तिरुवल्लुर, चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और डेल्टा जिलों में कल से ही दिवाली के बाद से ही लगातार बारिश जारी है। चेन्नई में भी सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और यहाँ भी अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा भी कुड्डालोर, विलपुरम समेत इन सभी जिलों में भी स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। इधर मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के बीच चेन्नई के मरीना बीच से तेज समुद्री लहरें, हवाएं तट से टकरा सकती हैं, तो अगले कुछ दिन तक तूफान की भी आशंका बनी रहेगी। प्रशासन ने मछुआरों को भी तटीय इलाकों में और आम लोगों को भी सतर्क रहने को कहा है। तमिलनाडु के अलावा भी दोस्तों केरल, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी इन राज्यों में भारी बारिश जारी है और यहाँ भी मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए चेतावनी जारी कर रखी है। ये देखिए साउथ के अलग अलग राज्यों की कुछ तस्वीरें। तमिलनाडु के ये हालात हैं, सड़कों पर भी जल भराव देखने को मिल रहा है और अगले 4 दिन कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। ये कांचीपुरम में देखिए कल मंगलवार से ही तेज बारिश देखने को मिल रही है और ये पुडुचेरी की तस्वीरें हैं। हाईवे पर भी इतना जलभराव देखने को मिल रहा है। और ये देखिए केरल में 19 अक्टूबर के बाद से हुई बारिश से कलार डैम में भी पानी बढ़ गया है। और ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में तो कई इलाकों में भारी बारिश का पानी इतना भर गया कि लोग बाग के घरों में घुसने लगा, सड़कों पर दुकानों तक पानी पहुंच गया है। तो भले ही दोस्तों अभी मैदानी राज्यों में मौसम शुष्क चल रहा और ठंड के दिन भी हल्के हल्के शुरू होने लग गए हैं, लेकिन इस बीच अब मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है, तो इस वजह से ठंड भी और ज्यादा बढ़ेगी। जैसे देखिए आप मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन बिगड़ेगा मौसम, कई जिलों में बारिश का अलर्ट और ठंडी हवाएं ठिठुरन यानी सर्दी और बढ़ाएगी। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में एक नया चक्रवाती सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इसके चलते एमपी के कई जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी है। इंदौर समेत 15 जिलों में पानी गिरने, गरज चमक का अलर्ट यानी बिजली गिरने की भी चेतावनी है। कल भी मध्य प्रदेश में मौसम ऐसा ही रहेगा और आज भी आप देख सकते हैं जहां जहां ये आप हल्का ब्लू कलर का एरिया आप देख पाएंगे, यहाँ तो मध्य प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, लेकिन दक्षिणी मध्य प्रदेश के जिले आप देख सकते हैं अलीराजपुर, धार, बड़वानी, इंदौर, खरगोन, देवास, खंडवा समेत इन जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट है। और कल 23 अक्टूबर को भी एमपी के दक्षिणी जिलों में ही बारिश की चेतावनी रहेगी। खरगोन, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सिवनी और बालाघाट में। इसी तरह से परसों 24 अक्टूबर को भी थोड़े पूर्वी और दक्षिणी जिलों में बारिश की चेतावनी रहेगी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम वगैरह में इनमें, ठीक है ना। बाकी मौसम विभाग ने कहा कि नवंबर से लेकर जनवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इस बार सर्दियां भी तेज पड़ने वाली है मैदानी राज्यों में भी, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में अभी से ही बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। देखिए पहाड़ी राज्यों की चेतावनी में एक तो उत्तराखंड के 5 जिलों में आज भी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। पिथौरगढ़ में बारिश ज्यादा बढ़ी, इस वजह से ठिठुरन भी बढ़ी और मैदानी इलाकों में भी पाला पड़ने लगा है। 4 धाम यात्रियों के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है और मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग समेत इन सभी जिलों में अब अगले 24 घंटों के दौरान बारिश के और बर्फबारी के आसार भी जताए हैं। न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश में भी देखिए ऊंचे क्षेत्रों में आज बर्फबारी के आसार रहेंगे। निचले इलाकों में आंधी तूफान की भी चेतावनी। हिमाचल शिमला में भी ठंड बढ़ने लगी है, लेकिन ऊना और धर्मशाला की रातें और भी ज्यादा सर्द चल रही हैं। हिमाचल में भी दोस्तों आज से ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। यही वजह है कि ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी और कम ऊंचाई वाले भागों में आंधी तूफान चलने का पूर्वानुमान जारी किया है मौसम विभाग ने। और जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू वगैरह इन पहाड़ी राज्यों में जैसे जैसे बर्फबारी बढ़ेगी, वैसे वैसे उत्तर और मध्य भारत के मैदानी राज्यों में ठंड बढ़ने लगेगी। और बाकी अभी तो मध्य प्रदेश में भी अगले 4 दिन हल्की बारिश का दौर रहेगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर संभाग में बारिश की चेतावनी है।
क्योंकि एक चक्रवाती तूफान भी एक्टिव हो रहा है, तो इस वजह से मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला ज्यादा देखने को मिलेगा ना। बाकी पंजाब चंडीगढ़ में देखिए मौसम विभाग का कहना है कि अगले 7 दिन अब मौसम साफ रहेगा। तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि दिवाली बाद पंजाब के भी AQI का लेवल 200 के पार पहुंच चुका है। दिवाली और बंदी छोड़ दिवस के कारण ये प्रदूषण बढ़ा है, क्योंकि पटाखे वगैरह बहुत ज्यादा फोड़ रहे हैं लोग बाग, इसलिए। तो इधर मध्य भारत के राज्यों में तो भारी बारिश की चेतावनी ज्यादा राज्यों में नहीं है। देखिए मध्य प्रदेश के अलावा अभी छत्तीसगढ़ में भी दक्षिणी हिस्से में 5 दिन बारिश के आसार रहेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के भी 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। बिजली गिरने, आंधी तूफान की भी चेतावनी जारी हुई, क्योंकि यहाँ भी बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती सिस्टम का असर दिखेगा। तो ये छत्तीसगढ़ के मानचित्र का आप एनालिसिस भी देख सकते हैं। जहाँ जहाँ येलो एरिया आप देख पा रहे, इन जिलों में येलो चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। और इन 11 जिलों में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, जिनके नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। बाकी अभी दिवाली के मौके पर भी आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में रायपुर समेत 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था मौसम विभाग ने। तो कुछ जिलों में हल्की फुल्की बारिश देखने को भी मिली है और अभी 15 जिलों में बारिश की चेतावनी है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दिवाली के मौके पर कई राज्यों में प्रदूषण का लेवल भी काफी खतरनाक बढ़ गया। देश की राजधानी दिल्ली में तो देखिए आप दीपावली की रात जमकर आतिशबाजी हुई और पूरी हवा जहरीली हो गई। रेड जोन में पहुंच गया दिल्ली का AQI। हालात इतने गंभीर हो गए कि इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दिवाली के बाद दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया हमारे देश की राजधानी दिल्ली। खतरनाक स्तर पर पहुंच गया एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI भी। इस बार दिवाली पर दोस्तों दिल्ली में 5 सालों बाद सबसे ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिला। कई इलाकों का AQI 400 के पार पहुंच गया। दिल्ली के मंत्री भी बोले कि पंजाब में पराली जलाने की वजह से प्रदूषण बढ़ा है। मतलब देखिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का यह कहना है, सभी राज्य सरकारें एक दूसरे के राज्य पर अपनी गलतियों का ठीकरा फोड़ती है, आरोप प्रत्यारोप लगाती है। ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि और भी कई जगहों पर, जैसे देखिए हरियाणा के भी 15 जिलों में 500 तक पहुंच गया AQI। राजस्थान राज्य का भी AQI काफी खराब हो गया, हवा काफी खराब हुई। और ये दिल्ली की तो आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं, पानी वगैरह का छिड़काव किया गया प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, वरना पूरा हालत खराब बने हुए हैं। राइट, दम गोटू बन गई पूरी दिल्ली की हवा। जहरीली धुंध ने मानो आसमान को ढक सा लिया। लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वैसे तो इसके बाद दिल्ली में ग्रेड 2 की पाबंदियां लागू हो चुकी है। मैंने आपको अभी एक दिन पहले बताया था डिटेल कि प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में फिलहाल ग्रेड 2 की पाबंदियों के तहत ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। ना सिर्फ दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ा, बल्कि दोस्तों दिवाली की रात हरियाणा राज्य भी पूरा मानो गैस चैम्बर बन गया। हरियाणा के भी 15 शहरों की हवा इतनी खराब हो गई कि लोगों को बीमार करने लगी। हरियाणा के रोहतक और नारनौल, इन जिलों में गुरुग्राम से भी ज्यादा प्रदूषण बढ़ने लगा। दिवाली पर हुई भयंकर आतिशबाजी के कारण हरियाणा राज्य पूरा एक गैस चैम्बर में तब्दील हो गया। बीती रात हरियाणा के 12 से 15 जिलों का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दोस्तों 500 के भी पार पहुंच गया। 500 का लेवल मतलब समझ रहे हो, हवा इतनी जहरीली हो जाती है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार कर सकती है। हालांकि फिर सुबह होते होते प्रदूषण में थोड़ी कमी देखने को मिली, लेकिन अब भी प्रदूषण काफी गंभीर स्थिति में बना हुआ है। ना सिर्फ दिल्ली, NCR, हरियाणा वगैरह इन राज्यों में, बल्कि देखिए आप दिवाली के बाद मध्य प्रदेश में इंदौर और सागर की हवाएं भी सबसे ज्यादा खराब हुई। यहाँ का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 के ऊपर पहुंच गया। MP की राजधानी भोपाल, ग्वालियर में भी प्रदूषण रेड लाइन के पार था। ये AQI के लेवल डेटा आप देख सकते हैं। जब तक पोल्यूशन 0 से 50 होता है या 51 से 100 होता है तब तक अच्छी और संतोषजनक स्थिति में होता है, लेकिन 101 से 200 और 200 के बाद फिर 300 का लेवल तो खराब कैटेगरी में आने लगता है, मध्यम से, और 300 के ऊपर तो बहुत ज्यादा खराब, और 400 से ऊपर 500 तक तो खतरनाक गंभीर लेवल पर पहुंच जाता है। जो दिल्ली और हरियाणा वगैरह इन राज्यों में ये लेवल की स्थिति थी पोल्यूशन की। जरा देखिए आप उत्तर प्रदेश में भी देखिए आप, संभल जिले में तो 5 करोड़ की आतिशबाजी हुई, खूब पटाखे फोड़े लोगों ने। यहाँ भी दिवाली के अगले दिन 200 बढ़कर AQI का लेवल 368 पर पहुंच गया, जो कि पहले 168 था। इसमें भी 200 पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिली है ना। और बाकी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट का यह कहना है कि ला नीना नकारात्मक है। अभी पूर्वोत्तर मानसून के लिए सबसे अच्छा संयोजन नहीं है ये। महासागरीय पैरामीटर जो होते हैं वो वैश्विक और क्षेत्रीय मौसम की स्थितियों को प्रभावित करते हैं। तो एक नकारात्मक IOD का बनना दक्षिण भारत में बारिश के लिए उत्तरदायी उत्तर पूर्वी मानसून को कमजोर और कम सुसंगत बना सकता है। तो कहने का मतलब 3-4 दिन बाद या सप्ताह भर बाद दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियां जो अब आपको कम देखने को मिलेगी, है ना। तो ये रहे दोस्तों अलग अलग राज्यों के मौसम समाचार और पोल्यूशन वगैरह को लेकर अपडेट्स। उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। जैसे आप कौन से राज्य में कौन से जिले में रहते हैं, आपके जिले और राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।